हो गया नोट? बस 2 मिनट, तो बस होने वाला है। किसी भी, एक मिनट, किसी भी इनर्ट गैस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उसकी एफिनिटी 0 होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, एफिनिटी 0 होने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस है मतलब उसमें क्या है, फुलफिल्ड स्टेट में है। जब फुलफिल्ड स्टेट में है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 3 थोड़ी रख सकते हो, तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नोट कर लो, जब भी इनर्ट गैस में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। एफिनिटी 0 होती है बट एंथैल्पी 0 नहीं होती है। एंथैल्पी पॉजिटिव की होती है 116। नियॉन के लिए लिख रहा हूं ये मेनली, नियॉन के लिए होती है 116 किलो जूल पर मोल। एफिनिटी मतलब पावर 0 है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड हो सकता वहां पे, और एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी भले दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है। लिखो जरा नोट बेटा, जनरली लिखो, जनरली जनरली बेटा एक मिनट, मैं एक चीज तुम्हें थोड़ा सा गलत बता गया, सॉरी। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एफिनिटी पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, फिर आगे नेगेटिव ये पॉजिटिव होता जाता है, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। जब एफिनिटी, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, हाँ सही है। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एफिनिटी पॉजिटिव होती है, उसके बाद हम जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सबकी एफिनिटी नेगेटिव होगी और एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। नोट लिख लो, लिखो, जनरली एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, generally addition of first electron in neutral atom स्टार्टिंग से बोल दीजिए। generally addition of first electron, generally addition of first electron in a neutral atom, is exothermic। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि एंथैल्पी किसमें है, नेगेटिव में है। is exothermic but addition of second electron, third electron is always endothermic, is always endothermic। सर इसमें सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पावर होती है, और एंथैल्पी क्या होती है, उस पावर के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में, हीट में, एंथैल्पी में, वो होती है वो। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे आता है देखो,
मैं रफ कर दूं इतना पार्ट। क्वेश्चन कैसे आता है देखो, आपसे पूछेगा, आपसे दो रिएक्शन लिख रहा है, O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन O माइनस, O माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन O माइनस 2। कह रहा है किस प्रोसेस में एनर्जी दी जाएगी, किस प्रोसेस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन कराने का मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी देने का मतलब एंडोथर्मिक है। तो जरा बताना है इन दोनों में कौन एंडोथर्मिक होगा, बोलो। सेकंड। सेकंड वाला एंडो कब होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो। इस प्रोसेस में हीट क्या हो, दी जा रही है, और इस प्रोसेस में हीट क्या हो रही है, निकल रही है। ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है। क्षितिज बात समझ आ गई हेमंत? यस सर। डाले हेडिंग कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ट्रेंड्स देखेंगे इसमें, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आवाज आ रही बेटा? क्यों? यस सर। ठीक है, हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला केस, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। देखो जरा, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज ऑन कैटायन, इनवर्सली होता है चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, और डायरेक्टली होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव के। क्या बेटा? सर आपने अभी कुछ बोला था लैंग्वेज। क्या? सर पता नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैं कह रहा हूं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो या किसी एलिमेंट पर आयन हो, और करके लिख लेना, और आयन ऑफ एन एलिमेंट, दोनों के लिए अप्लाई होता है ये कंसेप्ट, दोनों के लिए, या फिर सॉरी और नहीं, एंड लगाना, एंड। ये जो मैंने लिखा है ट्रिक, इसका ये किस लिए अप्लाई है, अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो या किसी एलिमेंट पे आयन हो। आयन दो होते हैं, कैटायन एनायन, कैटायन के डायरेक्टली होता है, एनायन की इनवर्सली होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, Mg+2 Na+, O-2 F- और नियॉन, बोलो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी एफिनिटी? Mg+2, उसके बाद Na+, उसके बाद F-, नियॉन, फिर निगेटिव चार्ज। याद रखना, सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैटायन की,
फिर होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम की, और फिर होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनायन की। सीक्वेंस लिख लो बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि I प्लस I माइनस और I में ऑर्डर लिखो, तो क्षितिज क्या लिखेंगे बेटा ऑर्डर? ये क्वेश्चन आपका जेई का है। I प्लस I माइनस। सबसे ज्यादा I प्लस का होगा, उससे कम आयोडीन होगा, सबसे कम I माइनस होगा। क्षितिज आवाज आ रही बेटा? कट 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 क्या आ रही है? नेटवर्क तुम्हारा खराब है। हाँ सर। सही कर लो यार, इतना पैसा कहाँ ले लो? नहीं मतलब सर बहुत देर से क्या आ रही है? अच्छा अच्छा, अगला कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। मतलब जब तुम टॉप से बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, और जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। नोट करो। लेकिन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, ये याद रखना। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, वे वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। सर अब कल करा देना। क्यों? क्लास तो 2:30 बजे तक है। लिखो एक्सेप्शन, बहुत बड़ा एक्सेप्शन इसके अंदर, याद रखना हमेशा। डालो हेडिंग इसमें, एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आवाज आ रही तब अब सही से कि बेटा? अब ठीक हो गई। तब पहला वाला सही आ टॉपिक रही? समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, वीडियो है बेटा। क्या नाम है? क्षितिज? यस सर। हाई वीडियो है मेरे पास, मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू। हाँ कर दो, है पूरा पूरा रिकॉर्डिंग है, आज के पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप 13 से लेके बेटा ग्रुप 17 तक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड वाले की ज्यादा होती है। वैसे तो टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज करती है, लेकिन थर्ड वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड वाले से। कहने का मतलब है, अगर हम बोरॉन और एल्यूमिनियम में करें कंपेयर तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, कार्बन सिलिकॉन में करें तो सिलिकॉन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन फास्फोरस में करें तो फास्फोरस की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन सल्फर में करें तो सल्फर की ज्यादा होगी, फ्लोरीन क्लोरीन में करें तो क्लोरीन की ज्यादा होती है। ये हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं और ये हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। ये एक्सेप्शन याद रखना बेटा। क्या हो गया बोलो भाई? हेमंत आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, स्क्रीन बीच बीच में अटक रही है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बारिश भी हो रही है।
ठीक है, थैंक यू सर। थैंक ओके यू बेटा। थैंक यू सर।